वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट क्लास। परीक्षा के लिए उपयोगी कुछ मुख्य बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। देखिए, ये रॉलेट एक्ट था क्या? तो रॉलेट एक्ट जो था वह एक प्रकार का कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। अब इस कानून में जो है प्रशासन को जो है मेन बना दिया गया था और आम जनता को जो है दबाने और कुचलने वाला कानून था। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। 1919 में रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ उसके खिलाफ गांधी जी ने जो क्या किया, सत्याग्रह का आह्वान किया। अब कहीं ना कहीं से आगे देखते हैं। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अब रॉलेट एक्ट के विरोध में सबसे पहले कौन कौन आए, तो इसका ध्यान रखना होगा। एक टॉपिक्स है कि महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, इन नेताओं का मानना था कि यह जो है आम लोगों को जो है स्वतंत्रता का हनन है। इसमें उन्होंने इस कानून को शैतान करतूत और निरंकुशवादी बताया। किसने बताया? तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे क्या बताया? शैतानी कानून और निरंकुशवादी शासन। निरंकुशवादी शासन का मतलब होता है भाई जो मैं जो करूँगा वही होगा। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को हिंसक विरोध के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। अब गांधी जी, चूँकि गांधी जी का बात जो है पूरे भारत के लोग सुनते थे और उनके बातों को जो है गौर करते थे और उनके एक इशारों पे लोग एकजुट हो जाते थे। गांधी जी में के जो है बातों को लोग अमल करते थे। अब गांधी जी का विचार था कि इस पर जो है एक प्रकार से हड़ताल का जो है आयोजन किया जाए। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि वह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए। अब अप्रैल 1919 में जगह जगह जुलूस निकाले गए किसके खिलाफ? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ, याद रखिएगा। और हड़ताल का आह्वान किया गया। सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। अब सरकार, उस समय सरकार अंग्रेजों का सरकार, अब देखा कि भाई यहाँ का जो है आम जनता इस कानून के खिलाफ आ गया और गांधी जी मेन लीडर के रूप में आ गए, है कि नहीं? तो क्या किया कि अब सरकार जो है इसको दमनकारी नीति से इसको दबाने का प्रयास किया। अब कहीं ना कहीं से इसी का नतीजा था कि क्या था नतीजा? तो जालियांवाला हत्याकांड। जालियांवाला हत्याकांड का जो तार है वह रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह टॉपिक्स खास बन जाती है। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह कहीं ना कहीं से किसके कारण? तो रॉलेट एक्ट के कारण। रॉलेट एक्ट है था क्या? तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया निरंकुश शासन प्रणाली था, जिसमें जो है पुलिस अधिकारी को पूरा पावर दिया गया था कि आम जनता को दबाया जाए, कुचला जाए। अंग्रेज को लगता था कि अंग्रेज यह चाहता था कि यहाँ की जो भारतीय जो लोग हैं वह एक जगह इकट्ठा ना हो। उन्हें लगता था कि ये लोग अगर एकत्रित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से हमारी शासन प्रणाली को चलाने में अवरोध उत्पन्न करेंगे। इसीलिए रॉलेट एक्ट कानून लाया गया, जिसका विरोध महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं ने किया। और इसी विरोध का कारण बना जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ। और जनरल डायर जो था वह क्या था? अंग्रेज का एक मेन था।
और जालियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब अगले वीडियो में हम कुछ अलग तरह के टॉपिक्स लेकर के आएंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगी। हम एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में मदद सिद्ध हो सके। धन्यवाद।